अब बात करते हैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जब किसी जीन्स में जीन्स का मतलब क्या होता है? कारक जो होता है उसमें एक जोड़ी लक्षण पाए जाता है। जो एक जोड़ी लक्षण में जो लक्षण होता है वो दोनों अगर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न का मतलब होगा एक लंबे पौधे का जीन्स होगा और एक बौने पौधे का जीन्स होगा, है ना। तो जो लंबे पौधे और बौने पौधे के जो जीन्स होते हैं वो अगर भिन्न भिन्न उपस्थित होते हैं किसमें, जो एक जोड़ी लक्षण होते हैं उसमें, तो उसमें एक जो अपना असर दिखा पाता है, जो अपना लक्षण आगे वंशागत कर सकता है अनुवांशिकता में, उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण उस जनरेशन में, उस संतति में अपना लक्षण असर नहीं दिखा पाता, उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शुद्ध वंशानुक्रम की। शुद्ध वंशानुक्रम क्या होता है? एक ही जो पौधा होता है उसमें अगर स्वपरागण होता है, एक पौधे में जब स्वपरागण होता है तो उसमें क्या होता है? एक ही पौधे से जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग फूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है? स्वपरागण की क्रिया होती है, जिसमें जो एलिल्स होते हैं, जो कारक होते हैं, वो लगभग सेम होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समयुग्मजीय अवस्था। ठीक है। जिसमें कारक जो होंगे, लक्षणों के जो कारक होते हैं, जो पेयर्स होते हैं, वो सेम होते हैं। वो क्या होता है? उससे क्या होता है? उसमें लक्षण तो एक ही होंगे। अतः ये पौधे जब प्रजनन करते हैं, जब उसमें प्रजनन की क्रिया होती है, तब क्या होते हैं? वो लक्षण सेम ही वो आगे वंशानुक्रम में आगे वंशानुगत होते हैं। ठीक है। वो लक्षण सेम ही होंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। उसके क्या होता है? जो संतति उत्पन्न होता है उसको क्या होता है? शुद्ध होता है। जो लक्षण पहले जनरेशन में होगा वही लक्षण सेकेंड जनरेशन में होगा। फिर जब स्वपरागण की क्रिया होगी तो फिर से थर्ड जनरेशन में वही लक्षण जो होता है वंशानुगत होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध वंशानुक्रम। ठीक है। जैसे अगर लंबे पौधे का जीन्स है, एक और लंबे पौधे के जीन्स के साथ उसका क्या हुआ? स्वपरागण की क्रिया हुई। ठीक है। तो जब दोनों में प्रजनन हुआ तो क्या होगा? लंबे पौधे का ही गुण आएगा, लंबे पौधे के ही कारक आएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध वंशानुक्रम। ठीक है। अब बात करते हैं जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप की। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप को हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप भी बोल सकते हैं। तो जीन प्रारूप क्या होता है? जीन्स का मतलब क्या होता है? कारक, लक्षण, इसको लक्षण भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? पेयर में होता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जीन प्रारूप की। इसको किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था 1911 में। ठीक। उसके बाद क्या है? उनके अनुसार क्या है? किसी जीव में आनुवांशिक संगठन क्या होता है? जो लक्षण होते हैं, जैसे कि लंबा पौधा होगा या बौना पौधा होगा, या उसकी जो फली होगी वो राउंड शेप में होगी, व्रिंकल शेप्ड में होगी, या फिर उसका जो कलर होगा येलो होगा, ग्रीन होगा, मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आनुवांशिक संगठन। ठीक है। अथवा जीनों के विवरण को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे कोई भी पौधा या फल जो होगा उसमें जो जो डिफरेंसेस होंगे या फिर जो उसमें लक्षण प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आनुवांशिक संगठन बोलते हैं। और उसमें जो उसका पूरा डिटेल बताएगा हमको, उसको क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जैसे कि यहाँ पे देख रही है लंबे पौधे की बात हो रहा है, इसका सेकेंड जनरेशन भी क्या है? लंबा पौधा का ही है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? उस पौधे का आनुवांशिक संगठन बोल सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ठीक है। दूसरी ओर उसमें दिखाई देने वाले जो लक्षण होते हैं, उसमें जो लक्षण वंशानुगत होंगे या फिर जो आगे जाएंगे दूसरे संतति में, उसको क्या बोलते हैं? उसके जीन प्रारूप एवं वातावरण के बीच जो अंतर क्रिया होती है। जब देखो लंबे पौधे की बात की हम लोग, लंबे पौधे में प्रजनन हुआ या स्वपरागण हुआ तो क्या हो गया? लंबे पौधे का ही जीन्स हमको मिला। तो इसमें क्या होता है? जब इनके और वातावरण, अब इसमें वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरे जनरेशन में क्या होगा? वातावरण, उस जगह में किस वातावरण है, कैसा वातावरण है, उसका भी प्रभाव उस संतति में या उस पौधे में पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें जो लक्षण है, जैसे कि इसमें लंबे पौधे का लक्षण है प्लस वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, तो वातावरण के प्रभाव और लक्षण में जो अंतर क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इससे उसकी बाह्य आकृति, इसका जो बाह्य आकृति होगा वो पता चलेगा। फिनोटाइप में क्या पता चलता है? बाह्य आकृति, उसकी संरचना जो होती है वो तय होती है, और जीनोटाइप जो होती है उसकी आंतरिक संरचना तय होती है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं, ये लंबे पौधे का गुण है, ये इसमें लंबे, और ये जो है
ये लंबे पौधे का गुण है, ठीक है। इसमें क्या है, एक लंबे पौधे का लक्षण है और एक क्या है, बौने पौधे का लक्षण है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों बौने पौधे का लक्षण है। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रभावी और अप्रभावी की भी बात कर सकते हैं। इसमें क्या प्रभावी होगा, लंबा ही गुण प्रभावी होगा, लंबा ही लक्षण प्रभावी होगा। इसमें क्या होगा, एक लंबा है एक बौना है, तो इस नेक्स्ट जनरेशन में आगे आने वाली संतति में कौन सा लक्षण प्रभावी होगा और कौन सा लक्षण अप्रभावी होगा। इसमें क्या पता चलता है कि एक लक्षण ही प्रभावी हो सकता है, दूसरा लक्षण अप्रभावी होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बौना पौधा है, तो ये क्या है, इसका जीनोटाइप है, ठीक है। उनका लंबा अथवा बौना होना उनके लक्षण प्रारूप है। उनका क्या है, जो लंबे हैं तो वो लंबे ही रहेंगे और जो बौने हैं वो बौने ही होंगे। और ये क्या होता है, ये वातावरण के अनुसार भी प्रभावी होता है। तो उस जिस जगह में वो पौधा हो रहा है उसमें वातावरण कैसा है, उस हिसाब से पता चलता है कि वो लक्षण आगे जाएगा या नहीं जाएगा, या वंशानुगत होगा या नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप, ठीक है। समान लक्षण प्रारूप वाले पौधे का जीन प्रारूप भिन्न हो सकता है। भिन्न क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे की बात करते हैं तो इससे क्या होगा, एक ही लक्षण जो होगा उसमें से प्रभावी होगा। जब इसमें क्रॉस होगा, संकरण होगा, तो उसमें क्या होगा, एक ही लक्षण प्रभावी होगा। दोनों लक्षण तो एक साथ प्रभावी नहीं हो सकते, या तो पौधा लंबा हो सकता है या तो पौधा बौना हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। अब जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में अंतर देखते हैं। जीन प्रारूप क्या होता है, यह जीवों में जीन को व्यक्त करता है। जीन्स मतलब क्या होते हैं, कारक, लंबा होना, बौना होना, ठीक है। यह जीवों के आकार, प्रकृति, रंग, स्वभाव आदि के गुणों को व्यक्त करता है। मतलब इसका रंग कैसा होगा, ये क्या बोलते हैं, आकार इसका कैसा होगा, गोल होगा, व्रिंकल्ड होगा, या फिर उसका जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर लक्षण, जो जीन प्रारूप होते हैं वो लक्षण प्रारूप द्वारा नियंत्रित होते हैं। कैसे, कि इसमें के जो स्वभाव है वो इसको इफेक्ट करता है कि वो आगे वंशानुगत होगा या नहीं होगा, या जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित हो, ये जीन प्रारूप को नियंत्रित करता है। जो लक्षण प्रारूप जो होता है ना, वो जीन प्रारूप को नियंत्रित करता है। इसमें समान जीनोटाइप वाले जीवों के फिनोटाइप अथवा लक्षण प्रारूप भिन्न हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, समान लक्षण वाले भी जो जीन होंगे ना, उसके फिनोटाइप क्या होंगे, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, लक्षण, उसके लक्षण अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही बता रहा है, समान फिनोटाइप वाले जीवों के जीनोटाइप अथवा जीन प्रारूप भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रभावी लक्षण होगा और एक अप्रभावी लक्षण होगा। इसलिए जीन प्रारूप अध्ययन कर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीन प्रारूप जो होता है, जब हमारा क्या बोलते हैं, संकरण होगा, संकरण होता है तो क्या होता है, संकरण करता है तो सेकेंड जनरेशन हमको मिलता है, युग्मक मिलते हैं, गैमिट्स मिलते हैं। तो गैमिट्स के माध्यम से हम लोग उनके जनक के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि इनके जनक के लक्षण कैसे होंगे या फिर इनके जनक कौन हो सकते हैं। और लक्षण प्रारूप के आधार पर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि लक्षण कुछ अप्रभावी भी होते हैं, कुछ प्रभावी भी होते हैं। इसलिए उसका करेक्ट जनक या फिर करेक्ट उसका जनरेशन प्राप्त करना कठिन होता है। ये वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये सिर्फ जनकों द्वारा प्रभावित होता है, जनकों में उपस्थित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। और ये जो होता है वातावरण द्वारा प्रभावित होता है कि जब जिस टाइम में वो पौधा उपस्थित है उसमें वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसके ताप दाब, जो प्रकाश है, या फिर वहाँ पे जो उसका चल रहा है आनुवांशिकता, उसमें क्या प्रभावित कर सकता है, ये देख सकते हैं, जिससे उसका लक्षण जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर कहीं पे ज़्यादा प्रकाश या धूप मिलता है तो अगर ये पौधे में जो फल है वो अगर राउंड शेप में है, ठीक है, तो वो क्या होगा, व्रिंकल्ड हो जाएगा ऐसा। अगर ये येलो कलर का फली है तो ये क्या, ग्रीन कलर का फली है अगर मटर के पौधे का, तो अगर वातावरण में ज़्यादा धूप है या फिर वो ज़्यादा पानी वानी गिरता है तो क्या होता है, वो झड़ जाता है, या फिर ज़्यादा धूप होगा तो वो येलो कलर का हो जाएगा। तो ये क्या होता है, लक्षण जो होता है वो प्रभावित होता है वातावरण से, और जो जीन प्रारूप होता है वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक संकर संकरण की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसमें एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागतिकी का अध्ययन किया जा सकता है। विपर्यायी लक्षण मतलब क्या होता है, अलग लक्षण, मतलब सेम लक्षण नहीं होंगे, अलग अलग लक्षणों की बात करेंगे। उसमें क्या होगा, उदाहरण के लिए अगर लेंगे तो हम लोग मटर का लंबा पौधा लेंगे एक, और उसके बाद क्या लेंगे, एक छोटा बौना पौधा जो होता है, उन दोनों के बीच अगर हम लोग संकरण कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं इसका,
ये है। अब हम लोग क्या लिए, एक लंबे पौधे वाले लक्षणों वाला जीन्स लिए, जनक लिए, और एक क्या लिए, बौने पौधे वाले जनक लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये होगा। ठीक है, ये पेरेंट्स 1 हो गया, ये पेरेंटल 2 हो गया। ठीक, एक टॉल है, लंबा पौधा वाला लक्षण इसमें उपस्थित है, इसमें क्या है, ये ड्रॉफ्ट है। ठीक है, ये बौना पौधा वाला। तो इसका एक लक्षण यहाँ आके मिलेगा और एक लक्षण क्या होगा, यहाँ आके मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे एक युग्मक प्राप्त हुआ, इसको बोलेंगे F1। एक युग्मक प्राप्त हुआ है ना, एक संकरण हुआ तो एक युग्मक प्राप्त हुआ। इसमें क्या हुआ, एक लक्षण लंबे पौधे का भी होगा और एक लक्षण जो होगा वो बौने पौधे का भी होगा। इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या हुआ, एक ही बार संकरण हुआ है ना। अब बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। द्विसंकर संकरण किसको बोलते हैं, किसी क्रॉस में यदि दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागति की होती है। उसमें क्या हुआ था, पहले पौधे में हम लोग बात करेंगे तो एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था, उसके लक्षणों को हम लोग संकरण कराए थे। ठीक है, अब बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो लक्षण विपर्यायी लक्षणों के, दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के बीच जब संकरण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण। ठीक है, दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के साथ इसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मटर के गोल एवं पीले पौधे का, ये हो गया राउंड शेप्ड, आर का मतलब हो गया राउंड शेप्ड, और ये हो गया येलो, और इसका ये क्या हो गया, ये लंबे पौधे के लिए हो गया, ये बौने पौधे के लिए हो गया। ठीक है, इसका भी ये छोटा राउंड होगा और ये हल्का येलो होगा। ठीक है, उसके बाद इसका अगर देखते हैं संकरण कैसा होता है, तो ये क्या हो गया, राउंड एंड येलो, और ये क्या हो गया, व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, एक पौधा जो था उसका जो लक्षण था क्या था, उसका जो बीज था वो राउंड था, राउंड शेप्ड में था, और क्या था, येलो कलर का था। ठीक है, और ये क्या था, एक व्रिंकल्ड शेप्ड में था और एक क्या था, वो ग्रीन कलर का था। ठीक, उन दोनों के बीच संकरण होता है तो इसमें का एक गुण आता है कि वो राउंड भी हो सकता है, एक रिंकल्ड भी हो सकता है, एक ग्रीन भी हो सकता है और एक येलो भी हो सकता है। तो इसमें कौन से लक्षण प्रभावी होंगे वो कैसे पता चलेगा, इसमें क्या होता है, राउंड एंड येलो डिहाइब्रिड क्रॉस होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोनों के कुछ लक्षण आएंगे, जैसे कि इसमें का राउंड शेप्ड आ सकता है, इसमें का व्रिंकल्ड शेप्ड आ सकता है, या फिर इसमें का येलो आएगा और इसमें का व्रिंकल्ड आएगा। तो ये संकरण से पता चलेगा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इसमें ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ परिभाषा के तौर पर पूछ सकता है कि द्विसंकरण संकरण किसको बोलते हैं। तो उसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, द्विसंकरण संकरण में होता है कि दो जोड़ी मतलब 4 लक्षण हो गए, तो दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को आपस में जब संकरण कराया जाता है तो उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके लिए हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि राउंड और येलो से राउंड शेप्ड और येलो कलर का जो होगा प्लांट, और एक होगा व्रिंकल्ड और ग्रीन कलर का प्लांट। ठीक है, अब बात करते हैं बहुसंकर संकरण। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। एक इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे विपर्यायी लक्षणों के अलग अलग लक्षणों वाले बहुत सारे क्या बोलते हैं, इसमें 2 जोड़ी 3 जोड़ी अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसको क्रॉस कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या होता है, जो जनक के साथ जो F1 होता है, मतलब जो हम लोग का संतति पहला संतति मिलता है, उसमें क्या होता है, पौधों का उसमें अप्रभावी लक्षण ज़्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लक्षणों को अगर करेंगे तो लक्षणों का संकरण कराएंगे हम लोग, तो क्या होगा, एक लक्षण ही तो प्रभावी हो सकता है ना, सारे लक्षण तो नहीं प्रभावी हो सकते एक ही संतति में। तो क्या होता है, एक लक्षण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण, और बहुत सारे जो लक्षण होते हैं अप्रभावी होते हैं, इसलिए उसको पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षण संकरण की। इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है, जो F1 होता है उसमें क्या होता है, F1 मतलब होता है हम लोग का पहला संतति मिलना। जैसे अगर हम लोग एक पौधे की बात करें, दूसरे पौधे की बात करें, इसमें हो गया संकरण, इसमें क्या हो गया, ये मिल गया हम लोग को युग्मक। ठीक है, अब इसको परीक्षण संकरण कैसे करेंगे हम लोग, फिर से इस जोड़ी जो युग्मक बना है
वैसा ही एक और कारक लेंगे, उसके साथ फिर से संकरण कराएंगे, ठीक है। तो उसके साथ संकरण कराएंगे तो 4 टाइप के लक्षण वाले जीव प्राप्त होंगे, उसको क्या बोलते हैं, पौधे प्राप्त होंगे, उसको क्या बोलते हैं, परीक्षण संकरण, ठीक है। इसमें जो F1 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक। तो इसमें जो अप्रभावी लक्षण होता है, इसमें एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा, तो इसमें फिर से हम लोग उसी लक्षण को लेंगे और उसके साथ संकरण कराएंगे। उसके बाद जो जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त होगा, जो जिस अनुपात में प्राप्त होगा, उससे हम लोग नेक्स्ट जो जनरेशन होगा F2 जनरेशन, उसमें कैसे कैसे लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होंगे उसकी जानकारी हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें एक संकर परीक्षण की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जीन प्रारूप जो होगा और लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप मतलब जीनोटाइप और इसमें क्या होगा, ये फिनोटाइप, ठीक है। उसका अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का टेस्ट कराते हैं तो 1:1 होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। सॉरी, अगर इसकी बात करें, अगर इसका और इसका बात करते हैं तो एक लंबा पौधा प्राप्त हो सकता है, एक छोटा पौधा प्राप्त हो सकता है, और 2 क्या प्राप्त होंगे, लंबे और बौने दोनों के लक्षण होंगे, जिसमें से एक लक्षण प्रभावी होगा और दूसरा लक्षण जो क्या होगा, प्रभावी होगा। तो ये 1 अनुपात, ये 1 अनुपात, ये 1 अनुपात 1 हो गया, ठीक है। 4 टाइप के पौधे प्राप्त होंगे, तो ये हो सकता है कि इसके अनुपात जो होंगे ये होंगे। क्लियर? देखो अब बात करते हैं, एक लंबे पौधे का गुण लिया, एक लंबे पौधे लिए, एक बौने पौधे का लिया, दोनों के बीच संकरण हुआ। संकरण हुआ तो क्या हो गया, एक इसमें क्या हो गया, संकरण हुआ, ठीक है। इसका एक गैमेट आएगा ना, एक टी आएगा, एक टी आएगा, तो इसका क्या होगा, एक एक लक्षण आएगा ना। एक एक लक्षण का जब संकरण होता है तो एक टी आएगा, एक टी आएगा, एक लंबे पौधे का गुण आएगा और एक बौने पौधे का गुण आएगा। तो ये क्या हो गया, लंबे पौधे, इसमें लंबा जो होगा वो प्रभावी होगा, ठीक है। हम लोग पहले ही चार्ट में पढ़ चुके हैं कि कौन सा लक्षण प्रभावी होगा और कौन सा लक्षण अप्रभावी होगा। अब क्या लेंगे, भिन्न लक्षण लेंगे इससे, है ना। इसमें लंबे पौधे का होगा, अब इसमें फिर बौने पौधे का लेते हैं, तो क्या मिलता है हम लोग को, एक टी रहेगा, एक टी रहेगा, एक टी और एक टी। क्लियर? अब इनके बीच संकरण होगा, इसमें ये क्या बन गए, युग्मक बन गए फिर से, ठीक है। उससे क्या होगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, टी और टी, एक फिर से लंबा पौधा बनेगा और ये क्या होगा, ये तो बौना ही रह जाएगा। तो ये 50% जो हो गया वो बौने पौधे का गुण हो गया, इसको बोल सकते हैं 1 अनुपात, और इसको क्या बोल सकते हैं, ये हाइब्रिड टॉल होगा। क्यों होगा हाइब्रिड टॉल, क्योंकि इसमें जो जोड़ी में लक्षण है उसमें से जो प्रभावी होगा वो किसका प्रभावी होगा, लंबाई का गुण जो होगा वो प्रभावी होगा। तो ये इसको हाइब्रिड बोलेंगे, इसको प्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक लक्षण तो जो अप्रभावी है वो बौने पौधे का भी है। तो ये क्या हो गया, 50% जो हो गया हाइब्रिड का रहेगा, ठीक है। लिखा है यहाँ पे हाइब्रिड टॉल, तो ये इसका भी अनुपात 1 हो गया, तो 1 अनुपात 1 में मिल सकता है। इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण संकरण। क्लियर? अब द्विसंकर परीक्षण की बात करते हैं, वो हो गया एक संकर परीक्षण की, एक जोड़ी लक्षणों की बात की। अब द्विसंकर मतलब 2-2 लक्षणों को एक साथ लेके संकरण कराते हैं, तो किस अनुपात में पौधे प्राप्त होंगे उसका देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टॉल और राउंड की। टॉल और राउंड पौधे लिए, ठीक है, एक टॉल और एक राउंड पौधे लिए, और एक लिए ड्रॉफ्ट और व्रिंकल पौधे लिए। तो इसमें का जो युग्मक निकला इसको युग्मक बोलते हैं। तो एक टी और आर, एक टॉल और राउंड निकला, और एक क्या हो गया, ड्रॉफ्ट और राउंड निकला। तो फिर इन दोनों का जो संकरण हुआ तो क्या बना, टॉल और राउंड। क्यों? क्योंकि जो हम लोग लक्षण चार्ट जो पढ़े हैं उसमें से हमको पता चलता है कि अगर इन दोनों युग्मक का संकरण होता है तो क्या मिलेगा, टॉल और राउंड। अब टॉल और राउंड का भिन्न लक्षणों के साथ कराएंगे, ठीक है। टॉल और राउंड मिल गया हमको, अब इसका भिन्न लक्षणों के साथ कराएंगे तो ड्रॉफ्ट और व्रिंकल शेप के साथ कराएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा हम लोग का युग्मक, कितने टाइप के युग्मक बनेंगे, 5 टाइप के युग्मक बनेंगे। कैसे बनेंगे, इसमें का एक टी और एक आर आएगा, ठीक। फिर इसका क्या होगा, एक टी और एक आर आएगा। ये क्या हो गया, गैमेट्स। गैमेट्स बनाना तो हम लोग को आगे है, इसका टी और आर आएगा, एक टी और आर, इसका एक टी और आर आएगा, और इसमें क्या बनेगा, 3 युग्मक बनेगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, जब इन लोगों का संकरण होता है तो क्या प्राप्त होता है, एक टॉल और राउंड शेप्ड का पौधा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें का टी, इसमें का टी, इसमें का टी और इसमें का आर इसमें आ गया। फिर एक टॉल और रिंकल्ड शेप्ड का पौधा प्राप्त होगा। देखो यहाँ से यहाँ मिलाया, ठीक है, तो इसमें का 2 लक्षण प्रभावी होगा। फिर यहाँ से यहाँ मिलाया तो दूसरा लक्षण प्रभावी होगा। फिर यहाँ से यहाँ मिलाया तो तीसरा लक्षण, और यहाँ से यहाँ, इसका क्या होगा, डबल रिसीवर जो पेरेंट्स होता है उसका एक युग्मक निकलेगा और इसका जो होगा वो 4 युग्मक निकलेगा। ठीक, फिर इनसे क्या हो गया, 4 टाइप के पौधे प्राप्त हो सकते हैं। पहला टॉल और राउंड, दूसरा टॉल और रिंकल्ड, तीसरा क्या हो गया ड्रॉफ्ट और राउंड, और चौथा हो गया ड्रॉफ्ट और रिंकल्ड। तो इसका अनुपात क्या हो गया, F2 जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में जो संतति जनक और संतति का जो क्या हो गया, दूसरा जो संतति होता है, दूसरा आनुवांशिकता होता है, तो उसमें क्या होगा 1:1:1:1:1 के लक्षण प्रारूप का प्रदर्शन होगा। जो लक्षण होगा फिनोटाइप होगा उसका क्या होगा 1:1:1:1। 4 टाइप के पौधे प्राप्त हो सकते हैं सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतीप अथवा पूर्वज संकरण की, बैक क्रॉस। F पीढ़ी के पौधे का संकरण यदि किसी जनक के साथ करवाया जाता है तो इस क्रॉस को प्रतीप अथवा पूर्वज संकरण कहते हैं। F1 मतलब F1 की बात करेंगे, उदाहरण के लिए यदि TT जीनोटाइप वाले पौधे का संकरण, एक लंबे पौधे का संकरण किसके साथ कराएंगे, पौधे के बीच का संकरण T और T के साथ। ये जीनोटाइप इसका T और T है, जिसमें लंबा जो गुण होगा वो प्रभावी होगा। फिर जो दूसरा F1 में क्या होता है, ठीक है, ये पौधे प्राप्त होंगे। कौन से पौधे प्राप्त होंगे, ये पौधे। इन पौधों का संकरण यदि फिर से जनक वाले गुण के साथ, जो जनक है F1 जनरेशन में उसके साथ, अथवा जो जीनोटाइप दूसरा, ये दोनों जनक है, एक लंबा पौधा लिया एक बौना पौधा लिया, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, एक क्या बनेगा युग्मक, ये बनेगा। अब बोल रहे हैं कि जनक के जो गुण हैं उसमें से एक जो जीनोटाइप होगा उसके साथ प्रतीप संकरण कराते हैं, या फिर इसके साथ क्रॉस कनेक्शन करा सकते हैं, इसके साथ भी करा सकते हैं, या फिर इसके अलावा इसके साथ भी करा सकते हैं बौने पौधे के साथ। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। एक टॉल पौधा लिया, एक ड्रॉफ्ट पौधा लिया, इसके युग्मक निकाले, इससे क्या बना, टॉल बना। अब बोल रहे हैं कि क्या हुआ, टॉल पौधा ले लिया। अब दोनों हम लोग या तो टॉल पौधे के साथ करा सकते हैं या तो ड्रॉफ्ट पौधे के साथ करा सकते हैं। तो एक फिर से टॉल पौधा वाला लिया एक जनरेशन में, उसके बाद इसके युग्मक निकाले, तो इसमें क्या हो गया, एक लंबे पौधे का निकला, एक बौने पौधे का निकला और एक फिर से लंबे पौधे का निकला। तो जब इन दोनों में संकरण हुआ तो क्या हो गया, प्योर टॉल निकलेगा या फिर हाइब्रिड टॉल निकलेगा। इसका क्या हो गया, परसेंटेज 50-50 का, या 1:1 का परसेंट निकल गया। इसको क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। अब इसका जनक तो 2 टाइप का है, एक बौने पौधे का जनक है, एक लंबे पौधे का जनक है, क्लियर। तो अब बौने पौधे के साथ कराते हैं उसका संकरण F1 जनरेशन में ही ना, किसके, F1 जनरेशन में ही। तो क्या होगा, 50% टॉल निकलेगा, ये हाइब्रिड टॉल होगा, और 50% क्या होगा, ड्रॉफ्ट निकलेगा युग्मक में। तो इसका भी अनुपात क्या हो गया, 2 प्रकार के। ठीक है, तो अब हमको समझ में आया प्रतीप अथवा पूर्वज संकरण क्या होता है। जनक के साथ वाले लक्षणों के साथ F1 जनरेशन में ही क्रॉस कराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतीप अथवा पूर्वज संकरण, क्लियर। अब बात करते हैं परस्पर अथवा व्युत्क्रम संकरण की, क्या बोलेंगे इसको, रेसिप्रोकल क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस जो 2 क्रॉसेस का सेट है जिसमें एक बार पादप A को नर तथा पादप B को मादा जनक के रूप में उपयोग किया जाता है, तथा दूसरी बार पादप A को मादा तथा B को नर विरहित किया जाता है। मतलब कि क्या है, अगर हम लोग एक जनरेशन में बात करेंगे तो जो 2 टाइप के पौधे ले सकते हैं हम लोग, या तो A पौधा और एक B पौधा। तो जो A पौधा होगा उसको क्या बोलेंगे, नर, पहले जनरेशन में नर, और बी जो होगा उसको मादा। फिर जब सेकेंड बार उसका संकरण कराते हैं तो जो ए वाला पौधा होगा उसको मादा बोलेंगे, और जो बी वाला पौधा होगा उसको नर लक्षण वाला बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेंडेलियन ने वंशागति प्रदर्शित करने वाले लक्षणों को व्युत्क्रम क्रॉस के समान परिणाम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, संकरण कैसे होगा, इसमें जो होगा स्वपरागण नहीं होगा, इसमें पर परागण की क्रिया होगी, पर परागण वाला प्रजनन होगा। तो इसमें जो जनक होंगे उसको अलग अलग मान सकते हैं, क्लियर। उसके बाद क्या है,
मेंडल का प्रयोग, मेंडल वंशागतिकी का एक्सप्लेन किया। तो मेंडल का जो सबसे पहला प्रयोग था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड संकरण, क्लियर। एक जोड़ी विपर्याय लक्षणों के मध्य होने वाले संकरण को हम लोग मोनोहाइब्रिड या एक संकरी संकरण कहते हैं, जिसमें क्या होगा, मटर का पौधा लेते हैं उदाहरण स्वरूप, एक लंबा पौधा वाला लक्षण होगा, एक बौना पौधा वाला लक्षण होगा। इसमें जब संकरण कराते हैं तो क्या होता है, इसमें स्वपरागण होता है ना। जब मेंडल पहला प्रयोग किया था तो उसमें स्वपरागण वाला पौधा लिया था, मतलब जो एक ही पौधे में के फ्लावर के साथ उसमें हुआ संकरण हुआ था, प्रजनन हुआ था। तो उसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के क्या बोलते चाहिए, दो टाइप की जनरेशन प्राप्त होते हैं, पहला F1 जनरेशन और दूसरा F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या होता है, कौन सा पौधा मिलेगा, हाइब्रिड टॉल का मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, हाइब्रिड टॉल का लक्षण मिलेगा। उसके बाद F2 पीढ़ी में 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के पौधे कौन कौन से प्राप्त होंगे, इसको देखते हैं। लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है, जो 25% होगा, 25% तक हो सकता है। फिर जो लंबे विषमजातीय संकर पौधे होंगे, मतलब क्या होंगे, ये इसमें दोनों लक्षणों के जो जोड़ी होता है कारक का, उसमें दोनों लक्षण तो होंगे उपस्थित, लेकिन एक लक्षण प्रभावी होगा, उसमें क्या होगा, वो 50% मिलेगा। मतलब इसके 2 युग्मक मिलेंगे। कितने युग्मक मिलेंगे, 2 युग्मक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बौने पौधे प्राप्त होंगे। तो बौने पौधे क्या होते हैं, 25% प्राप्त होंगे। क्यों बौने पौधे 25% प्राप्त होंगे, क्योंकि देखो इसका हाइब्रिड कैसे मिलता है, जब इसके युग्मक मिलते हैं हमको तो ऐसे मिलते हैं, क्लियर। तो ये क्या हो गया, टॉल का, ये क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल, ये क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल, और ये क्या हो गया, ड्रॉप, ठीक। तो ये क्या हो गया, 25%, ये हो गया 20, ये भी हो गया 25, ये हो गया 25, ये हो गया 25, ये दोनों सेम है इसका, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 50%। तो 1:2:1, 1:2:1, क्लियर। F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे 3:1 के में प्राप्त होते हैं। 75% जो होते हैं वो लंबे पौधे तथा 25% बौने पौधे होंगे। इसका भी कारण है, क्यों, क्योंकि ये जो T और T है ये भी लंबा होगा और ये दोनों जो है वो भी लंबे होंगे, सिर्फ ये वाला पौधा जो होगा वो बौना होगा। तो ये तीनों में लंबे गुण, जो लंबे लक्षण वाले गुण होते हैं वो प्रभावी होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, इसलिए क्या होगा, ये 75% हो गया और ये क्या हो गया, 3:1, 3:1 के रेशियो में प्राप्त होते हैं पौधे, क्लियर। देखते हैं उदाहरण कैसे। एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, इसके एक युग्मक निकाले और इसमें संकरण हुआ तो क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल जो होता है फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड टॉल वाले लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। फिर इन दोनों का संकरण एक साथ फिर कराया तो इसके युग्मक निकले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टॉल का गुण होगा, इसमें टॉल का लंबाई का गुण प्रभावी होगा, इसमें भी लंबाई का गुण प्रभावी होगा, और ये प्योर जो होगा वो बौना होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, F2 जनरेशन, ठीक। इसमें जीनोटाइप क्या होगा, एक लंबा पौधा, 2 हाइब्रिड लंबे होंगे और एक क्या होगा, ड्रॉफ्ट होगा। तो 3 लंबे हो गए इसलिए 3, ये 75% हो गया इसलिए 3, और ये हो गया 25% इसलिए 1। तो 3:1। जीनोटाइप क्या होंगे इसके, 1:1:2:1, और फिनोटाइप होंगे 3:1। इसको क्या बोलते हैं, मेंडल का एक संकर संकरण बोलते हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड लॉ। उसके बाद क्या कहते हैं, अपने एक संकर संकरण के परिणामों के आधार पर मेंडल ने वंशागतिकी के भिन्न नियमों को प्रतिपादित किया। जैसे उसने दो नियम बताए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण के नियमों का अध्ययन हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं द्विसंकर संकरण अथवा डाइहाइब्रिड क्रॉस की। इसमें क्या होता है, इसमें 2 अलग अलग लक्षणों वाले कारक होते हैं। मतलब एक जो कारक होगा वो एक जो पौधा होगा उसमें 2 अलग अलग लक्षण, 2 जोड़ी होंगे ना, 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले पौधों का संकरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्विसंकरण संकरण। इसमें देखते हैं, एक राउंड और येलो शेप लिया, एक रिंकल्ड और ग्रीन शेप लिया, इसके युग्मक निकाले, फिर कितने मिले देखो, एक ये राउंड येलो मिला, एक राउंड येलो मिला, एक राउंड येलो मिला, इसमें युग्मक निकालते गए। फिर इसमें क्या हो गया, राउंड येलो मिला, राउंड रिंकल्ड येलो कैसे मिलाते गए देखते हैं ना। गैमेट्स कैसे निकले, RY और RY, ये क्या है,
ये जो आर है ये राउंड का आर है, ये जो येलो का वाई है ये जो है व्रिंकल्ड का है, और ये जो है ग्रीन का है। क्लियर? वैसे ही इधर भी निकले आर वाई आर वाई आर वाई। फिर बात करते हैं आर वाई की। ठीक है, इन लक्षणों के बीच संकरण होता है। कैसे संकरण होगा? कैसे संकरण? देखो ये कॉलम बना हुआ है ऐसे 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, पहले इन दोनों का होगा तो आर आर वाई वाई। ठीक, फिर इन दोनों का होगा तो आर आर वाई वाई। फिर इसका इसके साथ होगा तो आर आर वाई वाई। फिर इसका इसके साथ होगा। ठीक, आर आर वाई वाई। ऐसे ही इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। फिर करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसके साथ। लक्षण जो होगा उसको क्रॉस संकरण कराते जाएंगे, तो जो लक्षण आएगा उसको यहाँ पे डालते जाएंगे। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? फिर अगर बात करेंगे तो इसका इसके साथ कराएंगे संकरण, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसके इसके साथ। तो जो लक्षण होंगे वो इस टाइप के प्राप्त होंगे। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण कैसे प्राप्त होंगे। जो राउंड येलो होगा वो 9 होगा। क्यों 9 होगा? देखते हैं यहाँ पे 1, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने प्राप्त हुए राउंड और येलो लक्षण वाले पौधे? 9। ठीक, उसके बाद व्रिंकल्ड और येलो की बात करते हैं। व्रिंकल्ड और येलो शेप में कितने जब संकरण होंगे तो कितने प्राप्त होंगे? 1 2 3 प्राप्त होंगे। ठीक, उसके बाद अगर देखेंगे राउंड और ग्रीन कलर की तो 1 2 3, ये भी कितने हुए? 3। और व्रिंकल्ड और ग्रीन कलर की बात करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ एक पौधा प्राप्त होगा, 1 व्रिंकल्ड और ग्रीन कलर का। इसका भी अगर हम लोग युग्मक निकालते हैं तो इस प्रकार का जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होगा। क्लियर? इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? 9 अनुपात 3 अनुपात 1। क्यों? क्योंकि जो राउंड येलो शेप्ड है गोल और पीला शेप्ड, वो क्या है? 9 पौधे, इसके 9 पौधे प्राप्त हो सकते हैं। इसमें 9 लक्षण जो होंगे प्रेजेंट होंगे। कैसे? यहाँ से देख लेंगे इसके लक्षण। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो अगर राउंड का एक लक्षण भी है, राउंड शेप्ड का एक लक्षण भी उपस्थित है उसमें, तो क्या होगा? एक कारक ही उपस्थित है तो वो उसमें प्रभावी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अगर दूसरा देखते हैं, गोल और हरे शेप्ड की बात करते हैं। गोल होगा, बीज और हरे रंग का होगा, वो क्या होगा? 3 टाइप के पौधे प्राप्त होंगे, 3 संतति प्राप्त होगी उसकी। फिर और बात करेंगे झुर्रीदार और गोल की, तो झुर्रीदार और गोल पौधा भी कितना प्राप्त होगा? 3 प्रकार के संतति प्राप्त होगी उससे भी। और एक क्या होगा? झुर्रीदार और हरा। तो इसका रेशियो क्या हो गया? द्विसंकर क्रॉस का 9 अनुपात 3 अनुपात 1 का अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है,